साथियों, आज मैं आपको कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी, कृष्ण की राजधानी द्वारका कहाँ गई, इसके बारे में आपको बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपको इसी तरह की और भी कहानियाँ, स्टोरी बता सकूँ। मैं जो है क्या हुआ था कि करीब आज से 5500 साल पहले महाभारत की लड़ाई हुई थी, और महाभारत की लड़ाई में गांधारी के 100 पुत्र मारे गए थे। युद्ध के बाद जो है धृतराष्ट्र का राज्य अभिषेक करना था, तो उस समय कृष्ण आए हुए थे, और राज्य अभिषेक करने के लिए, धृतराष्ट्र का राज्य अभिषेक करने के लिए कृष्ण को चुना गया था। तो जब कृष्ण जो है धृतराष्ट्र को मुकुट पहनाने ही वाले थे, तभी गांधारी ने कहा था कि भाई ये अधिकार इसको क्यों दिया गया है, कृष्ण को क्यों दिया गया है, इसने तो मेरे 100 पुत्रों को मरवा दिया इसने। और गांधारी ने फिर दुखी होकर के कहा था कि मैं महायोगिनी, पतिव्रता स्त्री, महाअभागिन कृष्ण को मैं श्राप देती हूँ। और उन्होंने जो श्राप दिए थे वो ये थे, सबसे पहला श्राप था कि जैसे मेरे पूरे कौरव वंश का नाश हो गया है, वैसे ही कृष्ण तुम्हारे सामने तुम्हारे पूरे वंश का नाश हो जाएगा। दूसरा उन्होंने श्राप दिया गांधारी ने कि कृष्ण तुम जानवर की तरह मारे जाओगे। तीसरा एक और श्राप था कि तुम्हारी राजधानी यानी द्वारका नगरी जो है समुद्र में डूब जाएगी। एक और बात कहा था कि तुम्हारी नगरी का जो है पानी खारा हो जाएगा। साथ में उन्होंने एक और बात कही थी कि हे कृष्ण, तुम्हारे राज में कोई खेती वगैरह नहीं हो पाएगी। तो इन श्रापों को कृष्ण ने सहर्ष स्वीकार कर लिया था। उन्होंने ये मान करके कि हाँ वास्तव में गांधारी का दुख बहुत बड़ा है, और उन्होंने ऐसे गुस्से में जो है या दुख में जो है मेरे को श्राप दिया है, मेरे को ये श्राप मंजूर है। अब आप ये देखिए, ये इन श्रापों का हुआ क्या, मैं इनके बारे में बताता हूँ। कभी आप द्वारका नगरी गए हुए हैं, द्वारका जी में दर्शन वगैरह करने गए हुए हैं, तो आप पाएंगे कि वहाँ पर जो है पूरे में जो है मीठा पानी नहीं मिलता है, पूरे जगह पे खारा पानी मिलता है। इसलिए वहाँ के मंदिरों में मीठे पानी के लिए पैसा दान करने की आदत है। वहाँ पे लोग जो हैं, जो तीर्थयात्री जाते हैं, जो दर्शन करने जाते हैं, वो वहाँ पे मीठे पानी के लिए दान का पैसा देते हैं। दूसरा आपने देखा होगा कि वहाँ पे द्वारका नगरी के अंदर जो पेड़ पौधे हैं, कोई भी फलों का पेड़ पौधा नहीं है वहाँ पे, कोई नहीं है वहाँ पे, कोई पेड़ वगैरह नहीं है वहाँ पे कि भाई जामुन का पेड़ हुआ है कि आम का पेड़ हुआ है। उस पूरी नगरी के अंदर जो है कीकड़ के पेड़ लगे हुए हैं। और कीकड़ तो आप जानती हो कीकड़ का क्या मतलब है, कांटे वाला पेड़ है वो जो है। इसके बाद एक और बात है, हुआ क्या कि भाई कृष्ण की राजधानी थी द्वारका। जो मेन द्वारका है, जो वास्तव में राजधानी है, जो है जो राजधानी थी, वो समुद्र के नीचे डूबी हुई है। अब जो मैरीन के लोग हैं, जो समुद्र वगैरह में खोज करते हैं, उन्होंने ये पाया है कि यह गुजरात के तट पर द्वारका के पास में जो है एक नगरी डूबी हुई है। जो लोग घूमने गए हैं वो वहाँ पर जो वेट द्वारका जो है, वेट द्वारका, वो बेसिकली मेन द्वारका नहीं है, बल्कि वो उसकी द्वारका राजधानी जो थी उसके आउटस्कर्ट पर जो बने हुए थे, ये वो है अवशेष जो है। बाकी जो मेन द्वारका थी वो वास्तव में डूबी चुकी है, और इस बात के प्रमाण भी मिल रहे हैं। अच्छा, अब ये है कि भाई ये तो गांधारी के श्राप हो गए। अब बात आती है कृष्ण का जो है वंश का नष्ट कैसा हुआ था, कृष्ण का वंश कैसा नष्ट हुआ था। हुआ क्या था कि एक बार जो है
कृष्ण के यहाँ पर एक ऋषि आए थे जो कि भविष्य की बातों को बता देते थे। तो राजकुमारों को थोड़ी मजाक सूझी। उन्होंने क्या करा कि उन्होंने एक राजकुमार के पेट के अंदर तकिया घुसा करके और ऋषि महाराज के पास लेकर के गए, साधु महाराज के पास। और मजाक में उन्होंने पूछा कि साधु महाराज, इसके लड़का होगा या लड़की होगी? साधु महाराज ने अपने योग की शक्ति से ये तो देख लिया कि भाई इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इन्होंने कुछ छुपा रखा है। तो साधु महाराज ने गुस्से में होकर के या कुपित होकर के जो भी है, उन्होंने ये कहा कि इसके अंदर से एक मूसल पैदा होगा और वो मूसल जो है आपके पूरे वंश को ख़त्म कर देगा। इस श्राप को सुनकर के सभी लोग सख्ते में आ गए, डरने लगे कि भाई ये मूसल तो बड़ा खतरनाक है। वास्तव में मूसल पैदा हुआ, मूसल ही निकल करके आया उसके पेट से जो है। तो अब सोचा यह गया कि भाई इस मूसल को नष्ट कैसे करा जाए। तो ये करा गया कि उस मूसल के छोटे छोटे पीस करे गए, बिल्कुल उसको कहते हैं चूरा बना दिया उसका। उस चूरे को जो है ज़मीन पर बिखेर दिया। ज़मीन पर बिखेरने के बाद क्या हुआ कि भाई एक बार जो है सभी लोग बैठ करके, कृष्ण के परिवार के लोग बैठ करके शराब पीने में लगे हुए थे। तो कृतवर्मा ने जो है कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न को कुछ ऐसी कड़वी बात कह दी कि तुम तो किसी काम के नहीं हो, तुम तो कायर व्यक्ति हो, ऐसा कुछ कह दिया। तो इससे प्रद्युम्न को गुस्सा आ गई। उसने जो है कृतवर्मा के ऊपर अटैक करा, उसने जो है, और उसने कृतवर्मा ने जो है कृष्ण के कुछ बेटों को मार भी दिया। उससे कृष्ण को गुस्सा आ गई। कृष्ण के पास उस समय कोई हथियार नहीं था। हुआ क्या कि जहाँ पे मूसल के चूरा डाला गया था वहाँ पे घास उग आई थी। तो कृष्ण ने उस घास को ही पकड़ करके और मारने की कोशिश की। घास को ही, मतलब लंबी घास थी, तो उन्होंने, जैसे गन्ना हो जाता है उस तरह की, तो उन्होंने जैसे ही उस घास को तोड़ करके अपने हाथ में लिया, मालूम पड़ा वो मूसल बन गई वो जो है। और फिर बाकी भी उनके कुल के जो लोग थे सब ने उनको तोड़ तोड़ करके एक दूसरे पर अटैक करना शुरू करा, और मालूम पड़ा वो सब जो है ना, जो घास जो थी वो सब मूसल बन गई। ऐसे करके उन्होंने सब ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। और मालूम पड़ा कृष्ण को छोड़ करके बाकी कृष्ण का पूरा परिवार जो है आपस में लड़ करके मर गया वो पूरी तरह। इसके बाद कृष्ण दुखी होकर के जंगल की तरफ चल दिए और वो कहीं पर बैठ करके सुस्ताने लगे। कहीं दूर से किसी बहेलिये ने, किसी शिकारी ने देखा कि भाई कोई जानवर वहाँ पर लेटा हुआ है, और उसने वहाँ से तीर चलाया, दूर से तीर चलाया, और वो कृष्ण के पैर पर आकर के लगा, जैसे कि कृष्ण की मृत्यु हो गई। तो इस तरह से जो है गांधारी के ये श्राप जो है, गांधारी ने जो भी श्राप दिए थे वो पूरी तरह सत्य हो गए। अंत में मेरी आपसे पुनः निवेदन है कि कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।